परिवार प्रबोधन प्रत्येक खंड एक दिन वहाँ रहना, उसी के चलते हुए झड़ोली गांव, जो कि गुरदासपुर ज़िले का एक भाग है, भूपेंद्र जी के घर में परिवार के साथ बैठना हुआ। उनकी दो बेटियां हैं, एक 10वीं कक्षा में पढ़ती है, एक 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। बहुत ही प्रभु को मानने वाली हैं। परिवार बहुत ही नित्यनेमी है। सुबह उनके घर में सभी शंख वादन करते हैं। ये मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में बाबा जी को भोजन देने जाते हैं। ये एक भारतीय संस्कृति का एक अच्छा नमूना परिवार में देखने को मिला। तो उनके साथ बातचीत करने का भी मौका मिला है। तो उस बातचीत का जो विवरण है आगे आपको सुनने को मिलेगा। आइए ध्यान से सुनते हैं क्या क्या बातचीत हुई है। राधे राधे करिए, जय श्री राम करिए। आपने जो 6 बिंदु हैं, भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, उसके ऊपर हम ठीक तरीके से चलने का प्रयास करेंगे तो हमारा परिवार राममयी परिवार बन जाएगा। आइए सुनते हैं गुरदासपुर ज़िले के एक गांव में एक परिवार के साथ बातचीत, युवाओं के साथ बातचीत। पहला है गीत का, ये तो दोनों अच्छे गायक हैं, मैं अच्छा गायक नहीं हूँ। अपना घर हो भक्ति धाम, 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 अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम। ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम। ये जो एक छोटा सा पैरा बोला है, अपने को, अपने घर को भक्ति धाम, शक्ति धाम, सेवा धाम और युक्ति धाम, 4 चीज़ें बोली हैं। भक्ति धाम, शक्ति धाम, सेवा धाम और युक्ति धाम। यदि ये चारों चीज़ें किसी परिवार में हैं तो वो परिवार क्या बन जाएगा? आनंदमयी धाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आनंदमयी धाम। आनंदमयी धाम बन जाएगा। जो आनंदमयी धाम होगा वो क्या हो जाएगा? राममयी धाम बन जाएगा, अयोध्या धाम बन जाएगा। हमने अभी 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर को देखा है। वहाँ पर राम लला वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। भव्य मंदिर, विशाल मंदिर, दुनिया उस तरफ सब जा रही है। और आने वाले समय में तो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई बनेगा तो वो अयोध्या धाम ही बनेगा। अगर आकर्षण का केंद्र भी बनेगा वो भी अयोध्या धाम बनेगा। तो उसमें अयोध्या धाम तो बन गया, राम मंदिर बन गया, ये पर्याप्त नहीं है। हमको जब तक 2 साल के बीच में पूरा राम मंदिर बन जाए, हमको अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र को, प्रत्येक घर को राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर से क्या अभिप्राय है कि वहाँ हर घर में राम की फोटो हो? ऐसा नहीं है। राम की फोटो, राम अपने अपने हृदय में विराजमान हो, भगवान राम की सोच हमारे अंदर आ जाए। क्या भगवान राम की सोच है कि धरती माता को कहना, हे धरती माता, जब मेरा भाई मेरे को
मिलने के लिए आए तब तुम कोमल हो जाना, इसी भांति सख्त मत रहना, नहीं तो उसका हृदय फूट जाएगा, वो टूट जाएगा। क्यों? उसको लगेगा कि मेरा भाई राम इसी मार्ग से गए हैं और उनके कोमल कोमल पैरों में कितना उनके चोटें आई होंगी, मेरी भाभी उसमें गई है तो तुमने कोमल हो जाना। तो एक भाई दूसरे भाई के लिए सोच क्या रखता है? राम ने भरत के मामले में क्या सोच रखी है? अब जब लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं तो भगवान राम फिर कहते हैं कि इस सारी सृष्टि का भी अगर भरत को राज दे दे कोई, तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है जिससे उसके चरित्र पर कोई शंका की जा सके। कैसा चरित्र है? एक तरफ एक बेटा, जब हनुमान जी बताते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा हुई है, जब बाण मारते हैं हनुमान जी अयोध्या में गिर पड़ते हैं, तो बताते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा हो गई है, राम रावण युद्ध चल रहा है। तो उस समय क्या कहते हैं, कई अपना राम की माता कौशल्या क्या कहती है कि राम को कहना कि हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम लक्ष्मण के बिना इस अयोध्या में पैर मत रखना। उसी समय सुमित्रा माता कहती है मेरा संदेश राम को देना, मेरा संदेश वहां पर देना कि अगर कुछ लक्ष्मण को हो जाए तो उसका छोटा भाई शत्रुघ्न वहां पर मैं भेजने के लिए तैयार हूं। और शत्रुघ्न को कहती है कि तुम तैयार हो जाओ अपने भाई को जगह पर जाने के लिए। क्या है युद्ध में भाई का? आज हम भगवान वाल्मीकि जी की प्रकाश उत्सव भी मना रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है। तो इतना बड़ा ग्रंथ जिसके बीच में भाई भाई का प्रेम है, लक्ष्मण बड़े आराम से रायगद्दी पर बैठ सकते थे। मिलाने क्या भी जो तक उसे पहुंचेगा नहीं, वो तक सूरज चढ़ेगा नहीं। हाँ। तो मतलब यदि परिवार के बीच में एकता है तो भगवान भी अनुकूल परिस्थितियों में आ जाते हैं। बहुत अच्छा विकास जी ने कहा है। तो यदि परिवार में फूट है तो फिर सूर्य तो पहले निकल जाएगा, निकलने से पहले अस्त हो जाएगा परिवार का। लोग फायदा उठा लेते हैं, प्रकृति फायदा लेते हैं, अधीन हो जाए। हमको इस समय के बीच में जब तक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर तो बन गया, अभी और भव्य स्वरूप ले रहा है। मैं अभी होकर आया हूँ 15-20 दिन पहले, बहुत भव्य मंदिर स्वरूप बन रहा है। उस समय तक हम अपने अपने घर को, अपने अपने गली मोहल्ले को, अपने अपने पूरे ग्राम क्षेत्र को क्या बनाना? राममयी बनाना है। अब हर घर राम तो कर लोगे, लेकिन राममयी करना पड़ेगा। एक और ध्यान में उसमें बहुत बढ़िया विषय दिया है कि कई का प्यार राम से कम, राम के प्रति कम नहीं था कौशल्या से, बल्कि कौशल्या से ज्यादा कई राम को प्यार करती थी। लेकिन घर के बीच में ही एक स्त्री जिसने क्या किया, उस कई की मंद बुद्धि कर दी, बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसकी मंत्रा ने। इसलिए उसने सावधान किया है कि घर के बीच में अगर आप इन लोगों की, जो घर में आपके काम करते हैं, जो ये सारे लोग हैं, इनकी बातों में अगर आप आते जाएंगे चुगलियां करते जाएंगे, निंदा करते जाएंगे, आपका घर कान के कच्चे नहीं होना। तो इसलिए ये भी संकेत दिया है हमको करना क्या है। अब मेरी बहनें बैठी हैं, दोनों बैठी हैं, कल को उनकी शादी होनी है। आप कहेंगे मेरी तो 2 बेटियां हैं, मेरे पास तो कोई और है नहीं है। आपका अथाह प्रेम होगा उनके प्रति, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी,
बेटियां हमेशा पराई होती हैं, बेटियां हमेशा पराई होती हैं और अपने ससुराल में ही शोभित अच्छा होती हैं, वहां पर ही रहें, उस घर को खुशहाल करें। इस घर की जो अच्छाइयां हैं सारे समाज में है कि ये बेटियां किसकी हैं, यहाँ के संस्कार वहाँ दिखाए, यहाँ के संस्कार वहां पर जाकर के प्रदर्शित हो और उस घर की जो चार चांद लग जाए तो हमारी शोभा, आप दोनों की शोभा बढ़ेगी। इसलिए इनके बीच में क्या गुण होने चाहिए? भोजन इनको बनाना आना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है इनको ध्यान होना चाहिए। इनको 6 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहला, भोजन सात्विक बनाना, भोजन राम राम राधे राधे करके बोलना। गुरु महाराज आपके बहुत जोरदार हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और सबको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। भोजन बनाते समय, आटा गूंदते समय राम राम का नाम लेना, जिसका मर्जी लो, शंकर का लो, राधा का नाम लो, कृष्ण का लो, लेकिन भोजन बनाते समय इसका नाम लेना। भोजन बनाते समय, आटा गूंदते समय भी राधे राधे कृष्णा राधे राधे। इनको पीछे ना भेजा था, हफ्ते का कैंप था वहाँ पे ना, बहुत बढ़िया। तो उसमें गुरुदेव खुद साथ में लगते हैं। हाँ, बच्चों के लिए था, 18 साल से कम बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, तो इनको लिए साथ में खुद लगना। बहुत बढ़िया। खुद तो गुरुदेव जब ये सारा कुछ आपने देखा होगा कि हम एक सत्संग करते हुए भोजन बनाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कहाँ जाती है? भोजन में जाती है। वही हमारी जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए हमने भोजन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना। नंबर 1, भोजन बनाना, भोजन पकाना और भोजन वितरण करना। वितरण में भी राधे 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 राधे। वितरण करने से पहले भोजन को क्या रूप दे देना? प्रसाद का रूप देना। आपने जैसे भोजन को भोग लगाते हो, भोग लगाना, मेरे प्रभु ये तो आपको भोग लग रहा है, भोग लगाइए और ये सारा अमृत हो जाए, हम सबका जो कल्याण हो जाए। आप प्रभु को बेनती करके और उस समय प्रेम पूर्वक अपने परिवार को भोजन करवाना। आज अपना भजन मैंने देखा, सुबह आप शंख बजा रहे थे, सब मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन सप्ताह में कम से कम 4 बैठ करके क्या करना? भजन करना। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, शंकर भगवान के, माता के, किसी के भी कैसे करना? श्री राम जय राम जय जय राम। सब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय तो राम। इस तरीके से इकट्ठे मिल करके भजन करना। और क्या करना? महीने में कम से कम एक बार क्या करना? महीने में एक बार 5 परिवारों को, सामने वाला परिवार, इधर वाला परिवार, इधर वाले परिवार को यहाँ बुलाना। बुला करके सबको कब बोलना? भजन कीर्तन करेंगे। उसमें बनाना सेवियाँ दे दो, चाय का प्याला दे दो, एक समोसा खिला दो। महीने में एक बार, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में, आना जाना, खाना खिलाना। मेरी बात समझ के? जाना भी, आना भी, खाना भी और खिलाना भी, ये काम हमने प्रारंभ करना। ताकि इसमें चलो ये आपको बताते हैं, हमारे जहाँ पे ना, जहाँ सुबह बैठे थे टीपू भाई घर में, महावीर जी के, भजन मंडली बनी हुई है औरतों की। नहीं चलता ही रहता है उनका। जैसे पिछले हफ्ते मेरे जहाँ पे हुआ, कोई 50-60 औरतें थी सारी, उसके बाद दूसरे आ गया, उसमें उनके घर में होगा, इसके घर में होगा। तो इस महीने में एक दो तो होते ही रहते हैं। इस काम को और गति देना, गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं सारे अपने उन्होंने कर लिए हैं, आजमा लिए हैं, लेकिन अब वो हमारे परिवारों के बीच में जो संस्कार हैं उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुले हुए हैं, वहां पे पहुंचे हुए सीधी बात। इसलिए हमने इसको और गति देनी है। तो भोजन हो गया नंबर 1, नंबर 2 भजन हो गया, नंबर 3 अपनी भूषा। हमारी भूषा कैसी होनी चाहिए ये भी ध्यान रखना। मैंने देखा आप सिर ढक के गए थे, सारा भजन करते मंदिर में हमारी भूषा कैसी हो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और समाज में कैसी होनी चाहिए, ये जो हमारा
कहते हैं ना कि मैंने पूछा कि मंदिर में कौन करता है, पूजा करता है, हमारी क्या उसमें हम चमड़े की बेल्ट तो नहीं डाल रहे हैं, हमने कोई कौन सा वेश डाला है, इसका बड़ा महत्व है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि नौजवानों ने धोतियां डाली हुई थी। पंडित लोग जो है साउथ के बीच में, पंजाब में तो नहीं होता है था, लेकिन साउथ में आप चले जाए कोई भी मंदिर बिना धोती डाले नहीं जाता है। आप उज्जैन चले जाओ महाकाल मंदिर में, वहां पर सिला हुआ कपड़ा डाल कर ही जा सकते आप अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भूषा है, वेशभूषा है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। 3 बिंदु कौन से हुए? नंबर 1 भोजन, नंबर 2 भजन, 3 भूषा। चौथा जो सबको जोड़ता है प्रेम, वो क्या है? वो आपकी वाणी है, व्यवहार। ठीक है ना? वाणी क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए और उनको शीतल करे, आपको शीतल। भाषा कैसी इस्तेमाल की है? प्रेम वाली की है, गुस्से वाली की है, राम राम वाली की है। जो घर में आया है उसके साथ कैसी वाणी का प्रयोग किया है? समाज में गए हैं, आपका धन धान्य को नहीं देखेगा, आपके सबसे पहले भूषा देखेगा कि कपड़े कौन से पहने हुए हैं। क्या है यार, क्या कपड़े डाले हुए हैं, क्या है बकरी, इसको बोलना नहीं आता, कैसे बोल रहा है, बड़ों के साथ कैसे बोल रहा है, छोटों के साथ कैसे बोल रहा है। अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो क्या है, भाषा ने ही तो महाभारत करवा दिया। माता द्रौपदी ने यही कहा, अंधे का बेटा अंधा। कर्ण ने यही कहा, जो कर्ण था, जो बहुत दानवीर था, यही कहा कि तुम 5 की पत्नी हो, 6 की हो जाओगी तो क्या हो जाएगा। दुर्योधन ने यही कहा कि आप मेरी जंगा पर बैठ जाओ, इसलिए जंगा टूटी, इसलिए कर्ण बहुत बुरी मौत मरा। वाणी ने सब कुछ आप कराया। देखिए कि जो भीष्म पितामह हैं बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने सामने अपनी पुत्र वधू की इज्जत लूटते हुए देखा, इसलिए बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कष्ट भोगा है तो भीष्म पितामह ने भोगा है। सारा युद्ध उसी शैया पर, तीरों की शैया पर लेट करके कहा। तो जब द्रौपदी माता पूछती है भीष्म पितामह जब मेरी इज्जत लूटी जा रही थी तब क्या था? तब उन्होंने कहा कि मैंने दुर्योधन का भोजन खाया था, जो भोजन था वो लोगों को पीला दे करके भोजन लेके आया था, तो उसी भोजन से मेरे अंदर जो मेरा खून बना, मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं की। आज तीरों की शिया के ऊपर लेटे लेटे मेरा वो सारा खून निकल गया है, आज मेरी बुद्धि वापस आ गई है, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। इसलिए कहते हैं अन्याय सामने होते हुए देखना या अन्याय करते हुए करना, ये दोनों ही महापाप है। आजकल क्या हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, वीडियो बनाते हैं, बचाते नहीं है उसको। तो हमको भी अपना जो वाणी है, एक और भगवत गीता में लिखा है कि अगर किसी से को गलती हो गई है, जैसे द्रौपदी माता से गलती ही, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्षमा मांग लो, तो दुर्योधन से क्षमा भी मांगी है उसने, लेकिन दुर्योधन ऐसा महापापी था, मन में खराबी थी, उसने कभी भी माफ नहीं किया। माफ करने वाला बहुत महान है। अगर तुमने गलती नहीं भी की है तब भी किसी से अगर माफी मांग ली जाए तो उससे महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए हमको अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना है। भाषा हमको कहां से कहां पहुंचा सकती है। हमको 5 विकार क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से दूर रहना है। 2 और नए विकार आ गए हैं, क्या है, निंदा करना किसी की, चुगली करना किसी की, राग द्वेष करना किसी के साथ। भगवान ने कहा है जो किसी के साथ राग द्वेष करता है मेरे को वो पसंद नहीं है, जो किसी की निंदा चुगली करता है मेरे को वो पसंद नहीं है। तो जिसकी वो निंदा चुगली कर रहा है, जिसके साथ वो राग द्वेष कर रहा है, वो भी तो मेरा बनाया हुआ है, उसमें भी मैं हूं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया तुम पीपल को काट रहे हो, तुम वृक्षों को काट रहे हो,
उसमें भी तो मैं ही हूँ। इसलिए पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारा काम है। जैसे कहा गंगा को मैं प्यार करता हूँ, जमुना को मैं प्यारी है मेरी, समुद्र को समुद्र देवता है, पहाड़ों को भी पूजाया भगवान कृष्ण ने किया ना। इसका मतलब क्या है? कण कण में भगवान है। इसका मतलब किसी के साथ भी हमको हिंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम जितना मर्जी कुछ गड़बड़ करता जाए तुम सहन करते जाओ। शिशुपाल को कह दिया, वार्निंग दे दी कि तुम्हें मैंने कहा हुआ है अगर 100 से ऊपर गलतियां करोगे तो मार दिए जाओगे। मेरे बुआ का बेटा तब तक तेरे को छोड़ा है तो 100 गलती मार। भगवान कृष्ण ने भरी सभा के बीच में जब शिशुपाल जी नहीं बाज आए, उसने 101वीं गलती की, सुदर्शन चक्कर चला और सर भरी सभा में काट दिया। ले कब हिंसा करनी है? ये हिंसा नहीं है, इसको हिंसा नहीं कहा जा सकता। इसको किसी ने अंतः कर ली, सब सीमाओं को पार कर गया वो। तो भगवान ने कहा उसको क्या करना, उसको उसका फल देना, ये भी हमारा ही काम है। वो उस डॉक्टर के समान है जो किसी को दर्द हो रहा है, डॉक्टर टीका लगाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो हिंसा नहीं है, वो उसको सुख देने के लिए है। इसलिए ऐसी हिंसा अहिंसा बन जाती है जो किसी का भले के लिए हो। माँ बच्चे को दवाई देती है, बेटा बेटा खा ले, बच्चा बच्चा खा ले, मीठी है लेकिन होती क्या है? कड़वी। क्या करती है? उसमें शहद डाल देती है, प्यार करती है, अपनी वाणी में मिठास डालती है। वो भी हिंसा नहीं है, बल्कि वो भी अहिंसा है। किसी के सुधार के लिए मास्टर है, अध्यापक है, अगर आजकल तो मारने के लिए इजाजत नहीं देते, लेकिन क्या है, अगर वो हिंसा नहीं है, अध्यापक को हिंसा का कोई अधिकार नहीं दिया गया, ना वो करता है, बच्चे के सुधार के लिए करता है। लेकिन हमारे समाज ने इसको निकार दिया, गलत काम कर दिया। आज बच्चे जो है गलत दृष्टि में चले गए, डर ही नहीं। गुरु और माँ में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम सबको कुछ बातों का ध्यान रखना है। 5वां एक बिंदु कौन सा हुआ? बोलो, भोजन, भजन, भाषा, भूषा, चारों के बिंदु। 5वां बिंदु है अपना घर भवन कैसा होना चाहिए। ओम स्वास्तिक, गुरु माँ के कैसे चित्र लगे हैं इस घर में, देखो बढ़िया चित्र लगे हैं। ये परिवार के घर कैसा बन गया? एक राममयी परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है। अपना भवन एक प्रेरणादायी स्रोत बने। जैसे घर से बाबा जी के लिए भोजन जा रहा है तो ये क्या है? एक आश्रम टाइप है। तो अपने घर को नहीं, पूरे गांव को ऐसा बनाना। गांव को नहीं बनाना, अपने पूरे खंड को बनाना। क्यों? भगवान राम ने रावण का नहीं संहार किया, बुराई का संहार किया। बुराई का संहार तो वो अयोध्या में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझाया कि सबको अपना मित्र बनाओ। ऐसे सब अपने जैसे बनाने का प्रयास करो। निषाद राज को मित्र बनाया, मित्रता निभाई। जब वो नीचे बैठ गए जमीन पर, तो उन्होंने ऋषि ने कहा कि जो भगवान का मित्र है वो नीचा नहीं हो सकता, वो उसी स्थान का पात्र है जहाँ पर भगवान बैठे हैं, राम बैठे हैं। इसलिए भगवान ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। सुग्रीव को मित्र बनाया है, हनुमान जी को सखा बनाया है। ऐसा सेवक आज तक दुनिया के बीच में इतिहास में नहीं पैदा हुआ हनुमान जी जैसा। एक बानर भगवान बन गए ना। आज सबसे ज्यादा मंदिर अगर दुनिया में किसी के हैं तो हनुमान जी के हैं। इतना मंदिर तो राम के भी नहीं है। क्यों? राम के मंदिर में हनुमान जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी के मंदिर राम के बिना हो सकते हैं, क्योंकि राम, भगवान, माता सीता, ये सब हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। उन्होंने ये बता दिया था जब वो 9 लखा हार दिया, तोड़ दिया। इसमें जब उन्होंने कहा, छाती पाड़ के दिखा दिया कि ये देखो, इस शरीर का फायदा कोई नहीं है अगर इसमें राम नहीं है, माँ सीता नहीं है। हमारा भी मनुष्य जीवन बेकार है अगर इसके बीच में राममयी कर्म नहीं है। हम दूसरों का भला नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन केवल और केवल दूसरे के भला के लिए है। रामायण के बीच में जो सार है, जो तुलसीदास जी ने कहा है,
बोलिए मेरे साथ साथ, परहित, बोलिए, परहित, सम, सम, धर्म, धर्म, नहीं, नहीं, भाई, भाई, पर, पीड़ा, पीड़ा, सम, नहीं, नहीं, अधिमाई। अधिमाई। परहित, परहित का मतलब क्या है? दूसरों का भला। परहित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई धर्म नहीं है, आप नहीं है। इससे बड़ा कोई बात नहीं। आप मेरे को रोटी खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन ओए चल भाग जा, कहाँ जा गया, कल भी खिलाई है, अभी भी दोबारा खिलाई, ये पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए हमको परहित करना, दूसरे का भला करना। और भला कैसे कर सकते हो? बोलिए मेरे साथ, प्रतिदिन, प्रतिदिन, कम से कम, 1 रुपया, 1 रुपया समाज हित के लिए, समाज हित के लिए, प्रतिदिन, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा समाज हित, समाज। हम क्या करते हैं? आज क्यों दुखी हम? संसार में आज सुखी नहीं है लोग, बहुत कम लोग सुखी हैं। किसी को पैसे का दुख हो रहा है, किसी को संतान का दुख हो रहा है, किसी को होने का दुख हो रहा है, किसी को ना होने का दुख हो रहा है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। जो भगवान को याद रखते हैं वो बेटियों से भी खुश हैं, जो भगवान को भूल गए हैं बेटों से भी दुखी हैं, नशई हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना हो गया है, ढिमना हो गया है। इसलिए सुख लेना है तो ऐसे करो, हाथ दोनों हाथ ऐसे करो, बोलिए, कराग्रे वस्ते वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को चूम लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों के आगे भाग में लक्ष्मी है, बीच में सरस्वती है, पीछे भगवान है। हमको क्या है? क्या लक्ष्मी गिनते रहना सारा दिन? नहीं, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान किस लिए प्राप्त करना है? लक्ष्मी किस लिए प्राप्त करनी है? भगवान को प्राप्त। लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं चाहिए कि हम भगवान को भूल जाएं। हम 30 साल उम्र तो भूल गए, लक्ष्मी की तरफ भाग रहे हैं। ज्ञान भी नहीं इतना चाहिए, हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ज्ञान लेना है जो संसार को बांट सके। जब स्वामी विवेकानंद को ने कहा कि मैं इधर चला जाऊंगा, उधर जाऊंगा, जब गुरु जी को कहा गया कि मैं उधर जाऊंगा, हिमालय की तरफ जाऊंगा, नहीं, तुम्हारी जरूरत तो समाज को है। इस समाज को सुधार करने के लिए, समाज को ज्ञान बांटने के लिए, तो समाज से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने यही काम किया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीला, यही काम किया। अब हम सबको करना क्या है कि जो 5वां बिंदु है, क्या है? और 5वां भी हो गया, भवन हो गया ना, भवन हो गया। अब भ्रमण, परिवार को लेकर के, 5 और परिवारों को लेकर के जलियांवाला बाग जाओ, दुर्गाना मंदिर जाओ, श्री दरबार साहब जाओ, श्री ये कंद साहब गुरुद्वारा है बटाला, वहां पर जाओ, गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन करके आओ, वाल्मीकि जी के जाओ, कहीं जाओ, ग्राम तीर्थ जाओ, भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन करके आओ। जिन्होंने ये सारे ग्रंथ दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 5वां बिंदु क्या है? भ्रमण। जाना कहाँ है? हमको ऐसे स्थानों पर जाएं जहाँ पर अपने परिवार को कोई प्रेरणा मिल सके। बोलो भा भोजन, बोलो भा भोजन, भा भोजन, भा भजन, भा भजन, भा भूषा, भा भूषा, भा भाषा, भा भाषा, भा भवन, भा भवन, भा भ्रमण। भ्रमण। ये 6 चीजें हमने अपने परिवार में भी लागू करनी, समाज के, अपनी गली मोहल्ले 10 परिवारों की जिम्मेवारी लेनी। हम भोजन करते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम जितने बजे अभी उठते हैं रोज 10-10 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा काम करने से अपना सोच बदल जाएगी। क्या सोच बदलेगी? कैसे बदलेगी? कैसी सोच हो जाएगी? बोलिए, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। पूरी ओर से बोलना,
देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूर्य हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब हम कुछ, भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। अपना घर कैसे बनाओगे? बोलो, अपना घर बनाएंगे कैसे? भक्ति में, तो बोलो, भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंद में, राममयी परिवार बनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत में यही करना, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। जय श्री राम, जय श्री राम।